हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है स्टूडेंट्स प्रायिकता है। आप लोग स्टूडेंट्स इंग्लिश में उसे प्रोबेबिलिटी के नाम से जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है या आप लोगों ने अगर पढ़ा है और आपको वो बातें याद नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम आपको इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एक अवधारणा होता है स्टूडेंट्स, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को अंकिक मानों में बता देता है स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि दो टीमें कोई क्रिकेट मैच खेल रही हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच अगर खेल रही हैं, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक टीम हमारी इंडिया है तो दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें स्टूडेंट्स आप ये बोलते हैं कि आज इंडिया टीम के मैच के जीतने का चांस यानी विन करने का जो चांस है वो 60% है या 70% है या 90% है। ऐसा हम लोग तो एग्जाम्पल में अक्सर देते हैं कि आज ये टीम मजबूत दिख रही है या आज इस टीम का मैच जीतने का चांस 90% है या आज ये टीम बिल्कुल मैच जीत ही जाएगी, ऐसा हम लोग ज़रूर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही प्रोबेबिलिटी है जिसमें आप बोल रहे हैं कि इंडिया टीम के मैच जीतने का जो चांस है वो 60% है या 70% है या 80% है, यानी हम उसके चांस को अंकों में बता रहे हैं। यानी हम उसको किस में बता रहे हैं? अंकों में बता रहे हैं कि कोई टीम है उसके मैच जीतने का चांस कितना है, तो 60%, 70% या 40% है। तो यही स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये जानिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी श्योरिटी के साथ ये नहीं बताती है कि यही टीम मैच जीतेगी। ऐसा कभी प्रोबेबिलिटी में ना हुआ है और ना ही कभी हुआ। प्रोबेबिलिटी जो है ये हाँ और ना के बीच में होती है, यानी कोई घटना घटित हो भी सकती है, कोई घटना नहीं घटित हो सकती है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें आप अगर श्योरिटी के साथ कहते हैं कि नहीं आज इंडिया टीम बिल्कुल मैच जीत ही जाएगी, 100% आप बोलते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि आप बिल्कुल, आपको इस पर कॉन्फिडेंस है कि जो हमारी टीम है वो बिल्कुल 100% मैच को जीतने वाली है। तो स्टूडेंट्स, 100% मैच को जीतना ये श्योरिटी जो है ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आती है। और अगर इसे हम प्रोबेबिलिटी में अगर लाना भी चाहें तो इसे प्रोबेबिलिटी के हम श्योर इवेंट वाले सेक्शन में डाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक कॉन्सेप्ट है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को अंकों में बता देती है। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया कि दो टीमें अगर आपस में क्रिकेट मैच खेल रही हैं तो आप डिसाइड उसमें कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप प्लेयर को देख करके ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस टीम के मैच जीतने का चांस कितना है, जिसको आप लोग स्टूडेंट्स अक्सर परसेंटेज में बताते हैं। टीम को देख करके आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया टीम है आज मजबूत है तो हो सकता है कि इसके मैच जीतने का चांस 60% है। या कभी कभी इंडिया टीम का, अगर इंडिया टीम के जो सामने वाली जो टीम है अगर इंग्लैंड हो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि दोनों के मैच जीतने का जो चांस होता है वो 50-50 पे आ जाता है। या किसी एक टीम के मैच जीतने का चांस 60 हो जाता है तो किसी दूसरे टीम के मैच जीतने का चांस 40 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो बात समझ में आया? प्रोबेबिलिटी यही है, एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को अंकों में बता देती है। और स्टूडेंट्स, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे टर्म आते हैं। उन सभी टर्मों को आपको जान लेना आवश्यक है। वो टर्म जब आप समझ जाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी स्टूडेंट्स। जिसमें से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का जो पहला हमारा जो टर्म आता है वो हमारा होता है प्रयोग, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमारा जो प्रयोग आता है ये आता है स्टूडेंट्स यादृच्छिक प्रयोग, जिसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो प्रयोग आता है स्टूडेंट्स अभिप्रयोग, जिसे हम लोग ट्रायल कहते हैं। चौथा जो इसका पॉइंट है वो स्टूडेंट्स घटना, जिसे हम लोग इवेंट के नाम से जानते हैं। पांचवा जो है स्टूडेंट्स वो हमारा अनुकूल घटना है, जिसे हम लोग फेवरेबल इवेंट के नाम से जानते हैं। 6 नंबर जो घटना है वो सांप्रदायिक घटना है, जिसे हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट के नाम से जानते हैं। 7 नंबर जो है स्टूडेंट्स वो निश्चित घटना है, जिसे हम लोग श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। 8 नंबर जो स्टूडेंट्स है हमारे लिए वो अनिश्चित घटना है, जिसे हम लोग नॉन श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं। 9 नंबर जो हमारी घटना है वो असंभव घटना है, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल
पॉसिबल इवेंट के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले प्रयोग के बारे में जानते हैं कि आखिर हम लोग प्रयोग कहेंगे किसको। स्टूडेंट्स आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपको उसके काम करने का जितना भी पॉसिबल रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्ट का मतलब स्टूडेंट्स आप समझिए, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल भी सकती है और सफलता नहीं भी मिल सकती है। दो पॉसिबल रिजल्ट है। पॉसिबल रिजल्ट का मतलब स्टूडेंट्स संभावित परिणाम, यानी क्या क्या हो सकता है। आप अगर कोई काम ही कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए सफल हो सकता है और नहीं भी सफल हो सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं या ये भी हो सकता है कि आप पास भी हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर उस काम के करने का सभी संभावित यानी सभी पॉसिबल रिजल्ट आपको पता हो तो उसी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आने वाले हम उस टर्म को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रयोग कहेंगे। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स कहता है कि यादृच्छिक प्रयोग, जिसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की और आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो हमारा जो नंबर आता है वो 4 कैटेगरी में बटा होता है। एक स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न, दूसरा सेकेंड डिवीज़न, तीसरा थर्ड डिवीज़न और चौथा जो होता है वो फेल डिवीज़न होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई में तो आपको पता है कि हम एग्ज़ाम देंगे तो इन्हीं 4 डिवीज़न में से कोई एक डिवीज़न हमारा आएगा। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है। मतलब कि आपको पॉसिबल रिजल्ट सभी पता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट आ सकता है। फर्स्ट भी आ सकता है, सेकेंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फेल भी आ सकता है। ये आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो हम यही बस इसमें बताना चाहते हैं कि एक ऐसा काम आप कर रहे हो जिसका सभी आपको पॉसिबल रिजल्ट पता हो, लेकिन उसका आपको वास्तविक रिजल्ट नहीं पता हो स्टूडेंट। कहने का मतलब हमें पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे अगर आप परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम पता हों। कहने का मतलब जिसके सभी पॉसिबल रिजल्ट आपको पता हो, लेकिन आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता हो, तो उसी प्रयोग को हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आया। जैसे हमने आपको आपके पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कैसा रिजल्ट आपका आ सकता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल, यही ना चारों रिजल्ट आएंगे। इन्हीं चारों में से तो कोई एक आपका आएगा, लेकिन आपको क्या एक्चुअल में पता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न ही आएगा या आपका सेकेंड डिवीज़न ही आएगा या आपका थर्ड डिवीज़न ही आएगा या आपका फेल डिवीज़न आएगा? ये तो आपको एक्चुअल में पता नहीं ना है स्टूडेंट्स। बस यही चीज़ हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमें सभी पॉसिबल रिजल्ट पता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता नहीं है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारा आता है अभिप्रयोग। हम लोग जानते हैं कि अभिप्रयोग कहते किसको हैं स्टूडेंट्स, किसी भी क्रियाकलाप को एक बार करना अभिप्रयोग कहलाता है। जैसा कि आप इसके इंग्लिश नाम ट्रायल से, ट्रायल तो आप लोग जानते हैं। आप कहीं पर भी अगर मार्केट में जाते हैं, अगर आपको कोई फल खरीदना हो, फ्रूट अगर खरीदना हो या कुछ और भी खरीदना हो जैसे खाने वाली चीज़ें, तो आप उसको एक बार टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो एक बार टेस्ट किए तो वो ट्रायल कहलाएगा। आप 2 बार 3 बार टेस्ट कीजिएगा तो वो ट्रायल नहीं है। कहने का मतलब किसी भी प्रयोग को आप एक बार कीजिए। हमें अगर फल खरीदना है तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, मीन्स हम उसका ट्रायल ले रहे हैं कि वो फल कैसा है, मीठा है या नहीं मीठा है। अगर मीठा है तो हम खरीद लेंगे, नहीं मीठा है तो छोड़ देंगे। तो बस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी प्रयोग को एक बार करना ट्रायल कहलाता है। जैसे क्रिकेट में ट्राई बॉल, वो भी तो ट्रायल ही है, एक ही बार खेलते हैं, 2 बार नहीं खेलते। हाँ, अब किसी बॉलर की मर्जी हो, अगर वो 2-3 बार आपको ट्राई बॉल खिला देता हो तो अलग बात है, लेकिन एज अ कंडीशन सिर्फ एक ही बार हम लोग ट्राई कर सकते। चौथा नंबर स्टूडेंट्स आता है आपका घटना। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रयोग के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं ना, वही पॉसिबल रिजल्ट घटनाएं कहलाती हैं किसी भी प्रयोग के। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने एक सिक्का को उछाल दिया, एक सिक्का को उछाला तो क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यही ना दोनों आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या आपको पता है कि कौन आ सकता है, ये आपको पता नहीं है स्टूडेंट्स।
तो हमने प्रयोग किया, यानी हमने एक सिक्का को उछाल दिया। अब हेड आएगा या टेल आएगा, पॉसिबल रिजल्ट कितने हो गए? 2। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो बस पॉसिबल रिजल्ट हमें चाहिए। यहाँ पर हमें पॉसिबल रिजल्ट कितना मिला है स्टूडेंट्स? 2 मिला। तो किसी भी प्रयोग का जितना पॉसिबल रिजल्ट हो वही पॉसिबल रिजल्ट क्या कहलाता है? घटना कहलाता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग डायस, लूडो का जो हम लोग स्टूडेंट्स जो डायस होता है वो, जिसे हम लोग पासा भी बोलते हैं, उसको भी हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम पासे को एक बार चलिए फेंक देते हैं तो उसमें कौन कौन सा अंक उस पे आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इससे ज़्यादा आ सकता है? नहीं ना आ सकता है। यानी यहाँ पर पॉसिबल रिजल्ट की संख्या कितनी है? 6 है। यानी 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो पासा को अगर हम उछालते हैं तो हमारे पॉसिबल रिजल्टों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। बट आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन सा होगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर पॉसिबल रिजल्ट की संख्या कितनी है? तो 6 है। तो वही पॉसिबल रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा? घटना कहलाया जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका अनुकूल घटना, यानी फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल जैसे फेवर मतलब क्या? आपके हिस्से में, मतलब आप जो कहें वो हो जाए। जैसे हम लोग कभी अगर लूडो खेलते हैं तो हमें कहीं अगर 5 की ज़रूरत होती है, हमने कहा 5 आ जाए, 5 आ जाए, हमने पासा को फेंक दिया और अचानक 5 आ गया। इसका मतलब क्या? वो जो घटना हुआ, यानी वो जो इवेंट हुआ वो आपके फेवर में हुआ। यानी ऐसी घटनाएं जो आपके फेवर में हो, यानी आप जो चाहते हो वही हो जाए। जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, आप चाहते हो कि हम इस बॉल पे अगर ये खिलाड़ी आउट हो जाए तो बेहतर रहता, और अचानक वो आउट हो गया, तो ये घटना कौन सी है? आपके फेवर वाली है। बात समझ में आया? तो इसे कहते हैं हम लोग फेवरेबल इवेंट, यानी ऐसी घटनाएं जो आपके फेवर में हो रही हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेवरेबल इवेंट, यानी अनुकूल घटना। अब हम लोग कहते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संप्रायिक घटना। संप्रायिक घटना मतलब इक्वली लाइकली इवेंट, इसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं। जानते हैं हम लोग कि अब जानते हैं कि हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट यानी संप्रायिक घटना हम लोग कहते किसको है स्टूडेंट्स? ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें होने का चांस और नहीं होने का चांस दोनों बराबर होता है। जैसे एक सिक्का को अगर हमने उछाला तो उसमें हेड आने का चांस भी 50% होता है और टेल आने का चांस भी स्टूडेंट 50% होता है। तो जिसमें सभी पॉसिबल रिजल्ट के आने का चांस अगर बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे हम लोग अगर लूडो ही खेलते हैं तो पासे पे जो भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों का आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, हम आपको आगे बताएंगे कि वो 1/6 होती है। कोई भी नंबर आप उसमें ले लीजिए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की भी एक्सेट्रा 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। तो ऐसी घटनाएं जिसमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हों उन सभी पॉसिबल रिजल्ट का आने का जो प्रोबेबिलिटी हो अगर वो सेम हो तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संप्रायिक घटना कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है निश्चित घटना, इसे श्योर इवेंट कहते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है, यानी इनका होना तय है। ये ऐसा नहीं है कि हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनका घटना बिल्कुल निश्चित है, वो होंगी ही। जैसे सूरज का पूरब से निकलना, ये निश्चित है। क्या कभी पश्चिम से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अब ढल जाना यानी वहाँ पे उसका सूर्यास्त हो जाना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल श्योर है। हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं बोल रहे, श्योर बोल रहे हैं। पॉसिबल का मतलब क्या? संभव। संभव का मतलब क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो चीज़ नहीं, निश्चित हमें चलना है। तो आप बोल सकते हैं ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो यानी फिक्स हो, वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रायिकता में निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए 1 होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। दूसरा हमारा है स्टूडेंट्स अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना का मतलब क्या? जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी जो श्योर और नॉन श्योर इनके बीच में जो रहता हो, यानी ऐसी घटनाएं जो घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी घटित हो सकती हैं।
तो उन घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। जैसे अगर हम लोग सिक्का को उछाल दिए तो हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है। अब हेड नहीं आने का मतलब क्या, टेल आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग डायस को उछाल दिए, हम बोले 5 आए तो 5 आ भी सकता है, 5 नहीं भी आ सकता है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनिश्चित घटना कहते हैं। बात समझ में आया। लास्ट हमारा जो घटना है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए है असंभव घटना। जैसा कि आप लोग नाम से इसके समझ रहे हैं, असंभव, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, यानी जो कभी हो ही नहीं सकती है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, अनिश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स हम आपको, हम क्या करते हैं, एक लूडो का पासा फेंक देते हैं और कहें कि पासे पर 7 आ जाए, पासे पर 8 आ जाए, पासे पर 9 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पासे पर नंबर कितना होता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग, असंभव घटना कहते हैं स्टूडेंट्स। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है स्टूडेंट्स वो 0 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है स्टूडेंट्स वो 0 से लेकर के 1 के बीच होती है, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इससे आगे का जो भी लेक्चर है हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर देंगे।